सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, पतरस ने यीशु का इनकार क्यों किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम यीशु मसीह के एक ऐसे चेले की बात करेंगे जो यीशु के सबसे करीब था और उसका नाम था पतरस। वही पतरस जिसने पानी पर चलने की कोशिश की, वही पतरस जिसने यीशु से कहा, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, और वही पतरस जिसने कहा, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुख की बात यह है कि वही पतरस यीशु का 3 बार इनकार करता है। आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, डर ने विश्वास को दबा दिया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 54 और 55 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब यीशु को पकड़कर ले गए। इसमें लिखा है कि फिर वे उसे पकड़कर ले चले। किसको पकड़कर? यीशु मसीह को, और महायाजक के घर में ले आए। जब यीशु मसीह को पकड़कर महायाजक के पास ले आए, सारी भीड़ वहां पर थी, और उस जगह में हम देखते हैं कि लिखा है कि पतरस भी उनके बीच में बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि उस समय का माहौल ऐसा था कि सब डरे हुए थे। पतरस भी डरा हुआ था। उनको लगता है कि हमारे यीशु को उसने पकड़ कर ले गए हैं, अब हमारा क्या होगा, और इसी वजह से वो काफी डरा हुआ था। पतरस का इनकार कैसे हुआ? पतरस यीशु से बहुत प्रेम करते थे। 3 बार उसने यीशु का इनकार किया। पतरस का पहला इनकार हम देखेंगे लूका 22, 56 और 57 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। पतरस ने सीधे इनकार कर दिया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। पतरस का दूसरा इनकार हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 58 पद। इसमें लिखा है, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। मेरे प्रियो, पतरस का दूसरा इनकार भी यही था कि पतरस ने दूसरी बार कहा कि हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि पतरस का तीसरा इनकार क्या था। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 59 से 60 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। मेरे प्रियो, 3 बार पतरस ने यीशु का इनकार किया। मेरे प्रियो, पतरस को पता चल गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया और वह बहुत डर गया। मेरे प्रियो, हम भी कई बार, हम सबके सामने जब होते हैं, खासकर हम ऑफिसों में होते हैं, अपने दोस्तों के बीच होते हैं, अपने समाज में होते हैं, कई बार हम भी यीशु का इनकार कर देते हैं। कई बार हमारे अंदर भी ऐसे डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर के वजह से हम यीशु का इनकार सबके सामने कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरी बात हम देखेंगे, घमंड ने उसे गिरा दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि पतरस यीशु से बहुत प्रेम करता था, लेकिन डर की वजह से उसने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। हम आगे देखते हैं कि
उनके अंदर में बहुत भरोसा था कि मैं जान दे सकता हूँ यीशु के लिए, कि मैं यीशु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब समय आया, उसी ने यीशु का इनकार कर दिया। हमारे और आपके जीवन में भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम कई बार अपने जीवन में अपने आप पर बहुत भरोसा हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें और आपको अपने आप में भरोसा नहीं करना है, हमें संपूर्ण मन से यीशु मसीह पर भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना की कमी। जब यीशु गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि पतरस उस समय सो रहा था। यीशु ने कहा कि प्रार्थना करते रहो, लेकिन पतरस इस बात को बहुत हल्के में ले लिया और वो प्रार्थना करना छोड़कर वो सोने लगा। मेरे प्रियो, कई बार हम भी जब वचन पढ़ते हैं, सब कुछ हम सीखते हैं, लेकिन कई बार हम वचन पढ़ते पढ़ते भी अपने जीवन को हम शिथिलता की ओर ले चलते हैं। हम निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन आज प्रभु हमें और आपको सिखाता है कि हमारे जीवन में अगर प्रार्थना की कमी है तो निश्चय शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें और आपको प्रार्थना में बहुत मजबूत रहने की जरूरत है। आगे हम देखेंगे चौथी बात, इनकार का परिणाम पछतावा। मेरे प्रियो, जब पतरस ने इनकार किया, और आगे हम देखते हैं इनकार तो किया, लेकिन बाद में वो पछताया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 61 और 62 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। जब पतरस को पता चला कि 3 बार उसने इनकार किया और उसी घड़ी मूर्ख ने बांग दिया, उसको यीशु मसीह की बात याद आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगा, उस समय को याद करके रोने लगा और अपने जीवन में पश्चाताप करने लगा कि नहीं, मेरे से गलती हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं 5वीं बात, परमेश्वर की कृपा नई शुरुआत। जब उसने पश्चाताप किया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा पतरस के ऊपर आ गई। जैसे ही पतरस 3 बार यीशु का इनकार किया, यीशु ने भी 3 बार उससे कहा, क्या मुझसे प्रेम करते हो? मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 पद अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, भोजन करने के बाद यीशु ने शामौन पतरस से कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहाँ मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 21 का 16 में लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु मसीह दूसरी बार फिर पतरस से कहता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तब पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं प्रेम रखता हूँ। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ भेड़ का मतलब है बड़ा भेड़ जो झुंड में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं यूहन्ना 21 का 17 में लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा,
हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह भी पतरस से 3 सवाल कहता है। पहली बात कहता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु। तब सबसे पहली बात उसने क्या आज्ञा दी कि मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार फिर यीशु उससे कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनको दूसरी आज्ञा क्या दी कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर से तीसरी बार पतरस से पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। फिर तीसरी बार यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह के पास जब पतरस एक पछतावे को लेकर आया, यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को धो दिया और एक नई शुरुआत उसके जीवन में हुई। मेरे प्रियो, मत्ती 16 और 18 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, और मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मेरे प्रियो, आगे के पतरस के जीवन को अगर हम देखें तो उसी पतरस के द्वारा यीशु ने बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा करवाया और इसी का परिणाम है कि उसने मत्ती 16:18 में लिखता है कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पद में लिखा है, पिन्तेकुस्त के दिन जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लोग विश्वास में आए। मेरे प्रियो, उसी पतरस से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो आगे सेवकाई बढ़ती गई, उसकी सेवकाई आगे होती गई। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मन फिराव का अवसर दिया और यहाँ भी हम देखते हैं 3000 लोग विश्वास में आए। इसी तरह वो प्रचार का कार्य करता चला गया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है। इस छोटे से मनन में हम सबको प्रभु बहुत कुछ बताना चाहता है कि आज मेरे प्रियो, अगर हम डर के माहौल में जी रहे हैं, हो सकता है हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता है हम अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में कई बार हमारे अंदर डर के माहौल के वजह से, डर के वजह से हम यीशु का इनकार कर देते हैं। हम ना चाहते हुए भी हम गिर जाते हैं। आज जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में जाएंगे तो निश्चय प्रभु हमें और आपको बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जिस तरह पतरस ने इनकार किया, लेकिन वही अंत नहीं हुआ प्रभु जी। वो डर के माहौल से गुजर रहा था और किसी कारण उसने इनकार कर दिया। ओ पिता परमेश्वर, आज हम निर्णय लेना चाहते हैं प्रभु, आज के बाद हम डरे नहीं प्रभु, लेकिन हम विश्वास रखना सीखे प्रभु। हमारा प्रार्थना वाला जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में किसी भी तरह घमंड ना आए प्रभु जी। हमें नम्र बनाइए प्रभु जी। जब हम नम्र होकर प्रभु हम आपके चरणों में आएंगे तो निश्चय प्रभु आप हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज एक एक जन के लिए विशेष प्रार्थना मांगती हूँ जो इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं पिता। प्रभु आपसे कभी दूर न जाने पाए पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। अगर इस समय कोई प्रार्थना निवेदन को लेकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनकी एक एक प्रार्थना हाँ आमीन के साथ सुनी जाए प्रभु जी। जब हम आपके चरणों में आते हैं तो निश्चय आप हमारे पापों को धोते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को ब्लेस करें प्रभु जी। प्रभु इस छोटे से मनन के द्वारा आपने हमें
एक एक जन को प्रभु जी ब्लेसिंग दिया प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रखती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।